शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। बहलोल का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जिन्हें बहलोल दाना भी कहा जाता है। आप पांचवी अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर में एक फिलासफर, वली कामिल और तारिक दुनिया दरवेश के तौर पर पहचाने जाते थे। इनका कोई घर या ठिकाना नहीं था। शहर में नंगे पांव फिरते और जिस जगह थक जाते वहीं डेरा डाल लेते। बाज लोगों ने उन्हें मजजूब भी लिखा है, क्योंकि वो इश्के इलाही में गुम और इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते थे। बहुत कम लोगों की तरफ तवज्जो करते, लेकिन जब कभी अवामुन नास की तरफ मुंह करते तो हिकमत और दानाई की बहुत ही अजीबो गरीब बातें करते थे। लेकिन वो सिर्फ मजजूब ही ना थे, बल्कि मुत्तकी और परहेजगार नमाजी थे। लोग भले ही आपको दीवाना समझते थे, लेकिन आपकी अकल के हम पल्ला शायद कोई भी इस वक्त ना था, क्योंकि आप हजरत इमाम मूसा काजिम के खास थे। रवायात मिलती हैं कि जब बहलोल नमाज के लिए खड़े होते थे तो दुनिया को भूल जाते थे। यहाँ तक कि बच्चे उनको छेड़ते रहते, लेकिन उनको कोई फर्क ना पड़ता। एक दफा का वाकया है कि खलीफा हारून को किसी खास काम में बहलोल की जरूरत पड़ गई, लेकिन वो आने के लिए रजामंद ना हुए। आखिर खलीफा ने हुक्म दिया कि बहलोल जब नमाज के लिए खड़े हों तो तब उन्हें उठाकर ले आएं। ऐसा ही हुआ। बहलोल जब नमाज के लिए खड़े हुए तो दुनिया से बेनियाज हो गए। सिपाही आपको लेकर चले गए, और हैरानगी की बात तो ये है कि बहलोल ने खलीफा से सामने दरबार में अपनी नमाज मुकम्मल की, लेकिन आप नमाज से एक पल भी जुदा ना हुए। एक दफा शहर के काजी ने यह दावा कर दिया कि मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता, मुझे कोई पागल नहीं बना सकता। वो काजी अपनी अकल के लिहाज से मशहूर था। एक दफा बाजार में मजमे में सब लोगों को अपने पास बुलाकर कहने लगा, लोगों, तुम में से अगर किसी ने मुझे धोखा दे दिया तो मैं अपना मनसब छोड़ दूंगा और अपनी सारी दौलत उसके कदमों में डाल दूंगा। हजूम काजी के दावों पर अश अश कर रहा था कि कोई भी काजी से ज्यादा अक्लमंद नहीं है कि उसे धोखा दिया जाए। अभी शोर भरपा था कि हजरत बहलोल दाना, जो उस वक्त लोगों में पागल के तौर पर मशहूर थे, वो मजमे को चीरते हुए आगे आ गए। लोगों ने सुना कि कोई भी इस काजी को धोखा नहीं दे सकता। बहलोल ने बांप लिया कि काजी बहुत मगरूर है, इसको जरूर सबक सिखाना चाहिए। आपने बुलंद आवाज से कहा, ए लोगों, मैं इस काजी साहब को आसानी से धोखा दे सकता हूँ। लोगों ने जब देखा कि ये दावा बहलोल ने किया है तो सभी हंसने लगे। अब मजमे में देहान बहलोल पर बहलोल कहने लगे, ए काजी साहब, मुझे इस वक्त एक इंतहाई जरूरी काम है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप यहाँ ही मेरा इंतजार करें और मैं वापस आकर आपको धोखा दूं? काजी हंसने लगा, क्या अब एक पागल मुझे धोखा देगा? तुम्हें छोड़कर इस शहर के सारे लोग भी मिल जाएं, तब भी मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता। जाओ, जो करना है काम वो करो और जल्दी से आओ। बहलोल कहने लगा, बस मैं एक दुकान से फलां चीज खरीद कर आता हूँ, फिर मुकाबला करता हूँ। काजी मजमे के दरमियान में अपनी चादर बिछाकर बैठ गया और बहलोल का इंतजार करने लगा। कुछ देर जब गुजर गई और बहलोल ना आया तो लोग समझ गए कि बहलोल वापस आने वाले नहीं हैं, बल्कि वो तो इसको चकमा देकर चले गए हैं। लोगों की हंसी आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगी। तब काजी भी समझ गया कि मुझे एक पागल ही बेवकूफ बना गया है, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊं। काजी ने फौरी अपना बोरिया बिस्तर गोल किया और शहर छोड़कर हमेशा के लिए चला गया। इस वाक्य के बाद लोग बहलोल की अकल को मानने लगे कि ये पागल के रूप में एक दाना है। एक दफा एक चोर हजरत बहलोल की बकरी चोरी करके ले गया। बहलोल ने उसकी दरोगा से शिकायत की, लेकिन दरोगा इस बात पर हंसने लगे, ए दीवाने, क्या अब हमारे पास बकरी को ढूंढने के अलावा कोई काम नहीं रहा? बहलोल वापस अपने ठिकाने पर गए। अगले दिन उसी गली में किसी और की बकरी चोरी हो गई, लेकिन दरोगा ने इस पर भी कोई तफ्तीश ना की। अगली ही रात चोर किसी और घर से बकरी भी ले गया और साथ में वहां मौजूद लड़की के साथ जिना भी कर गया। अब इलाके में शोर मच गया। बहलोल काजी के पास गए और कहा, अगर चोर को पहली चोरी पर ही रोक लिया जाए तो वो कभी दूसरी चोरी नहीं करता और ना ही तीसरी रात। उसमें
اتنی हिम्मत आती है कि वो जिना जैसा जुर्म करता।